हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आप बिग बैश लीग मेरे भाई, और मैच नंबर थर्ड है, मैच नंबर 3 है, जो कि कल खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी थंडर के दरमियान कैनबरा के ग्राउंड पे मेरे भाई। एक अच्छा पैसा कमाने वाला मेरे भाई वो ये मैच है। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे कौन जीत सकता है ये मैच, कौन टॉस जीत सकता है, कैसा हो सकता है ये मैच। वीडियो मेरे भाई एंड तक देखिएगा। और उसके अलावा अभी मैच नंबर सेकंड मैच मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर्स का अभी चल रहा है। तकरीबन 10 बॉलों पे 2 रन रह गए हैं और सिडनी सिक्सर्स ये मैच जीत गया है। ठीक है, सिडनी सिक्सर्स वो टीम जो मैंने आपको मेरे भाई क्या बताया था बिग बैश की, अगर मेरी मेन वीडियो नहीं देखी जाके लिंक में देख लो। 2 कप विनर फाइनल टीमें दी थी और उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि सिडनी सिक्सर्स को मैंने टॉप पे रखा था और सिडनी सिक्सर्स पहला मैच जीत गया। रेनिगेट्स का शोर मचाने वाले, पूरी मार्केट में रेनिगेट्स का शोर मचा होगा। और कुछ तो ऐसे टिपर भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर टिपर मौजूद हैं टेलीग्राम पे, जिनका आप हर मैच का स्क्रीनशॉट देखोगे भाई पास ही जा रहा होगा, फलां पास। तो ऐसे चमन चूतियों से मेरे भाई बचो, जेन्युइन जगह पे काम करो। ठीक है, मेरा आपको एक्यूरेसी क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ आप 30 दिन काम करोगे या मेरे 30 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना मेरे भाई, 85% 80% आपको विनिंग एक्यूरेसी दूंगा। और यही दूंगा मेरे भाई। मैं बेशक यूट्यूब पे आता हूँ, यूट्यूब पे मैं जो चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ, इस बात का भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको मेरे भाई कोई भी नहीं दे रहा होगा मार्केट में। ऐसी बात ही नहीं करते, चमन चूतियां बात करते। और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, इनको क्रिकेट के नॉलेज भी नहीं है। इन्होंने कभी टर्फ वाली पिच पे, मैं हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम पे, कि खड़े होके भी नहीं मेरे भाई देखा कि टर्फ पिच पे कैसा बॉल आता है, क्या होता है। समझ रहे हो ना, मैं कितनी खेला हुआ हूँ, कहाँ खेला हुआ हूँ, ये मैंने टेलीग्राम पे सब बताया। और अब भी खेलता हूँ, अब भी खेलता हूँ, जब टाइम मिलता है खेलता हूँ। ठीक है, और जहाँ भी मौका मिले वहाँ जाके मतलब ट्रेनिंग, जिम वगैरह की ट्रेनिंग कर ली, साथ में जहाँ पे जब कोई एक्स्ट्रा टाइम मिला तो क्रिकेट नेट प्रैक्टिस जाके नेट में अच्छा भला खेल लिया, कोई मैच भी खेल लेते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन काम में ही आपको पता है ये काम कैसा है, वीडियो बनाना, फिर कस्टमर्स को डील करना और बहुत सारे काम होते हैं, तो देखना पड़ता है सब चीज़ों को। तो खैर, चमन चूतियों से बचें, जेन्युइन जगह पे काम करें जहां भी करें। तो मेरे भाई सेकंड मैच सिडनी सिक्सर्स जीत गया है और आपको काम भी दिखाऊंगा मेरा कैसा काम रहा है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए हैं जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैच भी ये जो है सिक्सर्स जीत गया मेरे भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे भाई थोड़ा सा आपको ऑनलाइन आईडी, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऑनलाइन आईडी के बारे में बात बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर आपको आईडी लेते हुए कहीं से भी लेते हैं, अपने लोकल बुकी से या ऑनलाइन फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे या कहीं भी ऐड देख के मेरे भाई खेलते हो, और डर रहता है कहीं 50,000, 1 लाख, 10 लाख डिपॉजिट कर लिया और कहीं बड़ी अमाउंट जीत गए, जो कि आप जीतते बहुत कम हो, और वो विड्रॉल ना मिले। तो मेरे भाई पाकिस्तान के लिए 3 बेस्ट एक्सचेंजेस लाया हूं मैं। ठीक है, और ये बहुत ही जेन्युइन बंदों की बुक्स हैं, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड विड्रॉल मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये पाकिस्तान में है, आने वाले वक्त में इंडिया में भी हम करेंगे। फिलहाल इंडिया में जो भी बुक है वो टेलीग्राम पे प्रमोट होती है। तो यहाँ पर आप बेशक भाई 1 लाख के साथ 50 लाख भी जीत जाओ, आपसे पूछा नहीं जाएगा आपने क्रिकेट पे खेला, फुटबॉल पे खेला, कहाँ खेला। तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने यहाँ पे चल रहा है मेरे भाई, इस पे मैसेज करें, आप ऑनलाइन आईडी लें, जितना मर्जी डिपॉजिट करवाएं, जितना मर्जी विड्रॉल लें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब बात करते हैं मेरे भाई सिडनी सिक्सर्स के मैच की। वैसे तो सबको मालूम था कि सिडनी सिक्सर्स मेरी हॉट फेवरेट टीम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप की पेड ब्रॉडकास्ट में काम करवाया था मेरे भाई, जिसकी कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराते हैं कि पता नहीं क्या फीस है, लेकिन लिख कर मैंने कहा ले लो कि 85% से ऊपर एक्यूरेसी दूंगा अगले 15 दिसंबर से नेक्स्ट 30 दिन तक, 15 जनवरी तक, बिग बैश हो, बिग बांग्लादेश लीग हो, कोई भी लीग हो, और 85% दूंगा विनिंग एक्यूरेसी। अब सिडनी सिक्सर वाला प्रॉफिटेबल मैच कैसे करवाया देख लो, इंट्रीज पे गौर करना, ये हमारी पेड ब्रॉडकास्ट का काम है।
2 सेशन भी मैंने प्लस करवाए, जैसे कि प्लेयर रन के सेशन होता है या लंबी का सेशन होता है, यही 2 चीज़ें मैं खेलता हूँ और खिलाता हूँ अपने फंटर्स को, क्योंकि इसमें ही भाई मेरे प्रॉफिट होता है। बाकी मैं 6 ओवर बोलूँ, 10 ओवर बोलूँ, ये सब चुतियापे हैं, समझ रहे हो ना, ये बुकी के सेशन है और ना आपको खेलो। मुझे समझ में जो सेशन आता है, एक प्लेयर रन्स पे आप खेलो, एक लंबी पे, बस। यहाँ पर मैंने हमारी टीम स्टार्टिंग में मैंने मैच स्टार्ट होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले डाल दिया था कि सिक्सर्स हमारी टीम है, वेट फॉर एंट्री बोला, और जेक फ्रेजर के 18 रन ओपन थे, वो कहा था यस करना 25% लिमिट से, मतलब आपकी 10,000 लिमिट है तो 2500 से उसका 25%, अगर 10 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख है, उसका 25% मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको लिमिट में बनाकर खेलें तो आपको फ़ायदा देती हैं। उसके बाद बोला एंट्री के लिए वेट करना, अच्छे रेट पे ही करेंगे, रेनिगेट्स को रन्स बनाने दो, ठीक है। फिर लंबी रेनिगेट्स का दिया 159, 161, ठीक है, वो भी मेरा भाई पास गया। उसके बाद आगे आ जाओ, एंट्री कब दिया, अच्छा रेनिगेट्स की लंबी मैंने कितनी दी, 50% लिमिट से मैंने यस करने को बोला, मतलब अगर आपकी 1 लाख लिमिट है तो मैंने कहा 50,000 से करो। तो सेशन खिलाने का भाई ये तरीका होता है प्रॉपर। अब 25% प्रॉफिट हमें जैक फ्रेजर के रन्स पे हुआ, 21 रन बना के वो आउट हुआ, और 50% हमें लंबी पे प्लस हुआ, तो 75% हमारी तो वैसे लिमिट का प्रॉफिट जो है मेरे भाई वो इन 2 सेशंस पे हो गया। उसके बाद रेनिगेट्स को 58-60 में खाया 50% लिमिट से, क्योंकि मुझे लगता था शायद कोई और ज़्यादा बड़ा स्कोर बन जाएगा, 180 से ऊपर चला जाएगा और शायद स्टार्टिंग में कोई विकेट गिर जाए सिक्सर्स की और अच्छा रेट मिल जाए 30-35 की ब्रैकेट का, लेकिन इसीलिए 50% लिमिट से 58-60 में खाया। और जब लगा कि भाई अब स्कोर रन्स कम है तो 77-78 रेनिगेट्स बंद हुआ था इनिंग ब्रेक पे, वहां पे बोला कि बाकी के 50% से भी खा लो और सिक्सर्स प्लस कर लो, ठीक है। उसके बाद टारगेट 170 और बोला चेज होगा, और 39-40 पैसे के बीच में, बल्कि 35-36 पैसे के बीच में था, वहां पे बोला सिर्फ लॉस कट कर लो। हमें बुक नहीं बनाना भाई, हमें सिर्फ लॉस कट करना है। जब हमें बहुत पसंद है अपनी टीम, जीतना उसका, और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस है हम अपनी टीम के जीतने पे, तो हम क्यों बुक बनाए भाई, क्यों बुक बनाए। तो बुक और लॉस कट में भी बहुत फर्क होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सिर्फ लॉस कट किया हमने, और तकरीबन तकरीबन 70 से 75% लिमिट का हमें प्रॉफिट जो है ना, बल्कि एक लिमिट पूरी हमें जो है ना वो मिली है मैच में, एक सवा लिमिट, और साथ में 75% लिमिट, वो तकरीबन 2 लिमिट का प्रॉफिट करवा के दिया। मतलब आपकी अपनी 10,000 लिमिट थी तो आपने कम से कम 20 से 22,000 रुपये कमाया होगा, मगर मेरी इस सब टिप को फॉलो करते। और अगर 1 लाख आपकी लिमिट थी तो कम से कम 2.25 लाख रुपए या 2.5 लाख के बीच बीच में आपने इस मैच में कमाना था, अगर आप मेरी इस व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होके खेलते, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारों को तो भाई फीस ज़्यादा लगती है, फीस देनी क्यों है, तो मेरे भाई काम करने का एक तरीका है, समझ रहे हो। मैं वो चूतिए फेक स्क्रीनशॉट नहीं डालता, समझ रहे हो ना, मैं काम करके दिखाता हूँ और काम करके ही दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो ज्वाइन होना चाहे, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने भी चल जाएगा और एंड में भी वीडियो में चल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप हर जगह पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाओगे तो सीधा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे भाई ज्वाइन कर लो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, पैसे खेलने का ही समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खेले, कैसे खेले, तो ज्वाइन कर लो। आपका भाई आपको प्रॉफिट करवा के देगा, आगे आपकी मर्जी है। बेतहाशा टिपर हो गए हैं अब तो मार्केट में मेरे भाई। अच्छा, अब मेरे भाई बात करते हैं कल के मैच की। कल का मैच नंबर 3 है, सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स, ठीक है। जल्दी जल्दी से बात करेंगे, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स। सिडनी थंडर कौन सी टीम है, जो मेरी दूसरी टीम फेवरेट है कप के लिए, मतलब 2 फाइनल की मैंने 2 फाइनल पहली टीमें दी है ना, टॉप 2 की 2 टीमें, उनमें सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स है। सिडनी थंडर के लिए प्रॉपर पूरा सीजन डेविड वार्नर अवेलेबल है, और डेविड वार्नर कैप्टन है सिडनी थंडर के, तो इसलिए भाई ये कमाल की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेगी सिडनी थंडर से। दूसरी तरफ है एडिलेड स्ट्राइकर्स, ये राशिद खान नहीं है, राशिद खान नहीं है इस साल एडिलेड स्ट्राइकर्स में काफ़ी खेलते रहे और बॉलिंग में वो जान डालते थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स मेरे भाई, लेकिन फिर भी एक डिसेंट टीम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, और इनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना ये क्वालिफाई कर जाते हैं, ये हर साल क्वालिफाई कर जाते हैं,
ठीक है, मतलब इनकी परफॉर्मेंसेस एवरेज परफॉर्मेंसेस रहती हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और ना ही बहुत डाउन रहती है, मतलब एवरेज खेलते हैं ये। ठीक है, तो कल 1:45 पे ही मैच है, 27 दिसंबर ट्यूसडे। अच्छा, मैच खेला जाएगा मेरे भाई मानुका ओवल कैनबरा में। ठीक है, लास्ट 25 मैचेस का जो इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड है वो है 164 एवरेज फर्स्ट इनिंग। ठीक है, मतलब यहाँ भी 160 के आसपास रन बन जाते हैं आराम से फर्स्ट इनिंग में। एवरेज सेकंड इनिंग 140 है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में, लास्ट कुछ 5-7 मैचेस में जो एवरेज स्कोर रहा है ना इस ग्राउंड पे, वो 151 155 के बीच बीच में रहा है। बैटिंग फर्स्ट 44% और बॉलिंग फर्स्ट मेरे भाई 52% जीत सकी है इस ग्राउंड पर। और बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है इस ग्राउंड पर। फास्ट बॉलर्स को 58% विकेट्स मिली है इस ग्राउंड पर और स्पिन बॉलर्स को 42% विकेट्स मिली हैं इस ग्राउंड पर। हाईएस्ट टोटल जो इस ग्राउंड पे रहा है वो 219 रहा है मेरे भाई मेलबर्न स्टार्स का, और लोएस्ट टोटल जो रहा है वो 74 रहा है। ये भी 8 ओवर का मैच हुआ था और मेलबर्न स्टार्स का ही रहा है। हाईएस्ट चेज जो हुआ है वो 180 हुआ है इस ग्राउंड पर, ब्रिस्बेन हीट ने किया है वो। ठीक है, और लोएस्ट डिफेंड जो है इस ग्राउंड पर वो 159 है। मतलब यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे, मतलब 150-55 से ऊपर करके भी आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि चेज डिफेंड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको 165-70 से ऊपर रन्स बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। अच्छा मेरे भाई, हेड टू हेड अगर लास्ट 10 मैचेस की बात करूँ सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो 4 मैचेस सिर्फ थंडर जीता है और 6 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर्स ने विन किया। तो लास्ट ईयर सिडनी थंडर का बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा था और 8वें नंबर पे आए थे, सिर्फ 10 में से 1 मैच जीत सके थे। और दूसरी तरफ एडिलेड स्ट्राइकर्स ने चौथे नंबर पे फिनिश किया था, 10 में से 5 मैचेस विन किए थे। तो मेरे भाई कल के मैच में की बॉलर्स कौन से रहने वाले हैं, तो मुझे सिडनी थंडर्स की तरफ से क्रिस ग्रीन और डैनल सैम्स ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग के से बहुत विकेट्स इन्होंने थंडर्स को लेके दी। और क्रिस ग्रीन इकोनॉमिकल बॉलर और विकेट कहीं ना कहीं एक आध विकेट ले ही जाते हैं। दूसरी तरफ एडिलेड स्ट्राइकर्स की अगर मैं बात करूं तो कैमरन बॉयस लेग स्पिनर और हेनरी थॉर्टन यंग इनके फास्ट बॉलर हैं। तो ये 2 की बॉलर रहने वाले हैं कल के मैच में देखने के लिए। की बैटर्स की बात करूं तो डेविड वार्नर और सैम बिलिंग सिडनी थंडर की तरफ से, और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से मैथ्यू शॉट और एलेक्स रॉस की परफॉर्मेंस हो सकती है मेरे भाई कल के मैच में। फाइनल प्रेडिक्शन की जाने के जैसे पहले मेरे भाई थोड़ा सा और अगर दोनों स्क्वाड में देख लें, तो सिडनी थंडर में कैमरॉन बेनक्रफ्ट नजर आते हैं। इनका सीजन अच्छा गया था, पीछे भी रन्स अच्छे बनाए इन्होंने लास्ट सीजन में, तो इन पे मेरे भाई थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं। अच्छा, साथ में डेविड वार्नर ओपन करेंगे तो सारी नज़र तो भाई डेविड वार्नर पे जाएगी। ठीक है, अच्छा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, टॉस विनर भी दूंगा, मैच कौन जीत सकता है ये भी बता दूंगा, और आपको मेरे भाई कुछ प्लेयर्स के रन्स दूंगा, वो आपने येस करने हैं, वो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सैम बिलिंग्स है, ठीक है, डेविड वार्नर है, निक मेडनसन है, ये रेनिगेट्स के जो थे वो हैं, जैसन सांगा, शरफेन रदरफोर्ड अभी नहीं होंगे, वो मेरे ख्याल में T20 सीरीज़ खेलने हैं, अगर स्क्वाड में है वेस्ट इंडीज़ वाले। उसके बाद डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन, नथन मैकेंड्रो, उसके बाद वेस आगर, लियाम हैचर, लोकी फर्गसन, तनवीर सांगा, पेट कमिंस। तो अ, अच्छी साइड है, थंडर अच्छी साइड है और मेरी तो पसंद की साइड रहेगी, क्योंकि मैंने इसको फाइनल में देखना है। ठीक है, दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स की बात करूं तो एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड इनके स्क्वाड में होते हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। तो बाकी एलेक्स रॉस, हैरी नेल्सन और ओली पॉप भी मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड। क्रिस लीन, जेक वेदर्ड, जेमी ओवरटन, उसके बाद DRC शॉट, थॉमस कैली, मैथ्यू शॉट इनके कैप्टन, फेबन एलन, जेम्स बेजली, उसके बाद कैमरॉन बॉयस और हेनरी थॉर्टन। तो इस तरह के कुछ इनकी साइड है और डिसेंट साइड है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब वन साइड चीज़ें नहीं ले जा सकती। रेट की अगर मेरे भाई कल के मैच की बात करूं तो 93-95 पैसे सिडनी थंडर ही फेवरेट ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये जो रेट है ना, ये तकरीबन भाई 80 पैसे से भी नीचे चला जाएगा जब टॉस के आसपास मैच जाएगा, और शायद 70-72 पैसे इस तरह का रेट ओपन होगा सिडनी थंडर। ठीक है,
और अब देखेंगे कल कौन पहले बैटिंग करता है कौन बाद में। अब फाइनल प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे भाई कौन टॉस जीत सकता है? एडिलेड स्ट्राइकर्स मुझे लगता है ये मैच का टॉस जीत सकता है। टॉस के बारे में मेरे भाई प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन एक जो मैंने लॉजिकल एक्सपीरियंस देखा है ना, आ, आप अगर इनका स्टैट उठा के देखो, आप रिसेंटली देखो कि कैसे कैसे टॉस हुए, कौन कौन जीता है। मतलब अभी इनका हेड टू हेड लास्ट 4 का देखें टॉस का रिकॉर्ड, तो 4 में से 3 में दफ़ा सिडनी थंडर विन किया है और एक बार जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने विन किया। तो मुझे लगता है कि कल का मैच का टॉस जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा। कौन जीत सकता है इस मैच को मेरे भाई? 100% विनर मिलेगा आपको, 85% विनिंग एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर सेशन, काम आपको दिखा दिया है। तो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद मैच प्लेयर रन्स की अगर मैं बात करूं, जिनके आपने यस कर सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपने अपनी 25% लिमिट से या जो भी आपकी लिमिट है उससे यस कर सकते हैं, तो डेविड वार्नर, सैम बिलिंग्स और एलेक्स रॉस, इन प्लेयर्स के आप रन्स को यस कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और ये रन्स बना सकते हैं। तो जहां पर ये आपको मिले, क्रीज पर आए, 0 पर इनके रन्स हों, तो आप फौरन यस कर दीजिएगा जो भी इनके 20-22 रन्स ओपन हो, ठीक है। तो भाई टॉस आपको दे दिया, प्लेस दे दिया, बाकी मैच आपको चाहिए 100% विनर टीम, कौन सी टीम जीतेगी प्रॉपर आपको गाइड करके दिया जाएगा। और अगर जैकपॉट हुआ तो 100% आपको कैश करवाऊंगा मेरे भाई। तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो मेरे भाई, आप ज्वाइन हो जाओ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। खुदा हाफिज।